असुर ले गए और असुर अगर उस अमृत का पान कर लेते तो वो अमर हो जाते। श्री हरि विष्णु ने इस दिन मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित करके उनसे ये अमृत कलश छीन कर लेकर आए और सभी देवताओं को अमृत पान करवाया। ये मोहिनी रूप के कारण ही इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा है, जो 27 अप्रैल 2026 को आ रही है। ये हमें मोह माया से छुड़ाती है, ये हमें दुख तकलीफ़ों से छुड़ाती है, ये हमें सुख समृद्धि देती है और मोक्ष भी दिलाती है। तो अगर आप भी इस दिन कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जो श्री हरि विष्णु के प्रिय भी हैं, तो 27 अप्रैल 2026 मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ कर लेते हो या ये कुछ छोटे छोटे रिचुअल भी कर लेते हो तो भी आप पूजा के हकदार बनते हो और आपकी पूजा का फल आपको मिलता है। आपको एक एक रेमेडी मैं बताने वाली हूँ कि आपको कैसे करनी है, इसे ध्यान से सुनिए और लास्ट वाली रेमेडी को तो स्पेशली ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, 27 तारीख को आपको तुलसी नहीं तोड़नी, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के दल आपको तोड़ने हैं, पत्ते नहीं दल तोड़ना है। वो दल तोड़ के आप अपने पास सेफ रख लीजिए उसे साफ करके। इसके साथ साथ आपको तुलसी की मंजरी थोड़ी सी तोड़ के रखनी है। मंजरी आजकल पौधों के ऊपर बहुत आराम से आपको दिख जाएगी। वो मंजरी को तोड़कर आप साफ करके कटोरी में मंदिर में ही रख दीजिए। 27 तारीख को ये तुलसी का दल भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को आपको भोग स्वरूप चढ़ाना है। और जो मंजरी है उस मंजरी को आपको एक रेड कलर के रेशमी कपड़े के ऊपर रख कर श्री हरि विष्णु के मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद इसे धन प्राप्ति के लिए आपको अपनी तिजोरी में या अपने वॉलेट में रख लेना है। इससे आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपका पर्स आपका वॉलेट कभी खाली नहीं होगा। तो इस रेमेडी को ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। दूसरा उपाय जो आपको इस दिन करना है वो ये है कि शाम को गोधूली बेला के समय में आपको 11 या 21 दीपक तुलसी जी के पास लगाने हैं। उनके क्यारे को पूरे अच्छे से सजाइएगा। जितना ज़्यादा वो रोशन होगा उतना ज़्यादा रोशनी आपके जीवन में फैलेगी। तीसरा उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको इस दिन येलो कपड़े पहनने हैं और येलो फल फूल आप श्री हरि विष्णु को भोग भी लगाएंगे। और इसके साथ साथ जितना हो सकता है गली में छोटे बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को या मंदिर में केले के फल का प्रसाद ज़रूर दान में देकर आइएगा और सबको बांटिएगा। जितना बांटेंगे उतना ही आपको उससे 2 गुना होकर मिलेगा। आपको जो चौथा उपाय करना है वो ये करना है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 3 माला जप करनी है। और इस जप के दौरान आप श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप YouTube पर सुन सकते हैं और हो सके तो दिन में इसे काफ़ी बार चलाकर सुनिएगा। अपने घर में इसकी साउंड से ही आप अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को भगा सकते हैं। तो इसलिए पूरा दिन आप YouTube पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर लगाइएगा सुबह के समय और शाम को गोधूली बेला के समय तो ज़रूर इसे चलाइएगा, ताकि आपकी लाइफ से सभी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। चलिए अब 5वीं चीज़ बताती हूँ कि आपको इस दिन क्या करना है। गोधूली बेला के समय ही अपनी दुकान, ऑफिस, घर, शॉप जो भी है आपका, उसके मेन डोर के पास आपको देसी घी के दीपक लगाने हैं। वो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, नहीं तो 2 तो लगाने ही हैं। लेकिन इसके बीच में जो आपको डालना है वो है पीली सरसों। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पीली सरसों माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। अगर वो आप उसमें डालते हैं तो लक्ष्मी आपके घर के अंदर, आपकी शॉप के अंदर एंटर होती हैं और जितनी भी नेगेटिविटी है इस पीली सरसों की वजह से दूर भी हो जाती है। तो अपने दीपक में जब आप घर के सामने लगाएं, अपने मेन डोर के पास, अपने ऑफिस में, तो इसमें पीली सरसों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर देखिए आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन कैसे होता है। अब मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इसी स्पेशल रेमेडी बताने वाली हूँ। इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्या करना है ध्यान से सुनिए। इस दिन आप अपनी लाइफ के 3 बड़े ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी को ध्यान से सुनिए। क्या करना है, पूरा प्रोसेस को याद रखिएगा। आपको क्या करने हैं, 3 तेज पत्ते ले लेने हैं। वो कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत और साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके ऊपर आपको ब्लू कलर के पेन से अपने ऑब्स्टेकल्स लिख लेने हैं। 3 ऑब्स्टेकल्स और 3 ही तेज पत्ते, तीनों पर एक एक अपना लिखेंगे ऑब्स्टेकल। और उसके बाद
गोधूलि बेला के समय ही श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठकर आपको इसे एक कैंडल जलानी है और उससे जला देना है और श्री हरि विष्णु से प्रे करनी है कि हमें मालूम है आपने हमारे ये वाला ऑब्स्टेकल दूर कर दिया है, इसलिए इसे हम जलाकर अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर रहे हैं। और उसको जला दीजिएगा पूरा अच्छे से, चिमटी से पकड़िएगा और जला दीजिएगा। और उसके बाद इसकी एशेज़ को आपको अपने घर में नहीं रखना है, घर के बाहर जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं या किसी पार्क में जाके आप इसको पेड़ पौधे के नीचे छोड़ के आ सकते हैं। इसे घर में मत रखिएगा और देखिएगा उसी दिन से आपकी लाइफ से वो ऑब्स्टेकल दूर होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ में चारों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। मोहिनी एकादशी एक बहुत बड़ा दिन है जिस दिन आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करके खुशियों को पा सकते हैं। तो सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा और ये सारी रेमेडीज़ परफॉर्म कीजिएगा और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। अगर चाहते हैं अपनी लाइफ चेंज करना तो ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। डू दिस एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।